हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में। 2023 के अंदर आ रही है और ये कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है, ये भी याद रखना। ठीक है, आपके आरएस परी में एक सवाल ज़रूर बनेगा, याद रखना। भारत की वन रिपोर्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दी, उसके अंदर से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो आपका क्वेश्चन उससे बाहर चला जाए। आज अपन चर्चा करने वाले हैं नवीन वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो राजस्थान से संबंधित होगी। ठीक है गाइज, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी की जाती है, कब जारी की गई है, किसका कितना हिस्सा है, कंप्लीट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा गया है द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, याद रखना। इसको जारी किया जाता है 21 दिसंबर 2024 को। याद रखना कब? 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट जारी की जाती है। दूसरा बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको FSI बोला जाता है, देहरादून के द्वारा तैयार की गई है और ये संस्करण है इसका 18वां। ये याद रखना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। एक तो ये है और एक ये आ जाता है। कौन तैयार करता है? देहरादून द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में राजस्थान की क्या स्थिति रही है, उन्हीं के बारे में बात करें तो 2023 के अंदर से जो अभिलेखित वन बताए गए हैं राजस्थान में, तो वो बताए गए हैं 32,869 वर्ग किलोमीटर। कितना बताया गया है? ये डेटा याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 32,869 बताया गया है। ठीक है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है ये भी याद रखना, 9.60% बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अभिलेखित वन हैं, जो 32,869 वर्ग किलोमीटर आपको बताए, जो कुल राज्य का लगभग 9.60% बताया है। इसमें आरक्षित कितने हैं, संरक्षित कितने हैं, अवर्गीकृत कितने हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। ये वाली जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आरक्षित वनों की जो स्थिति बताई जाती है वो आ जाती है 12,176 वर्ग किलोमीटर। दूसरा नाम आ जाता है संरक्षित वन कितने हैं, तो याद रखना 18,588 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत के बारे में बात करें तो अवर्गीकृत वन आ जाते हैं गाइज 2,105 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम ये आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों डेटा याद रख लेना। दोबारा से मैं याद करा देता हूँ, आरक्षित वन कितने हैं दोबारा से साथ में देखो, 12,176 हैं वर्ग किलोमीटर के अंदर से हैं, ये आरक्षित वन है। संरक्षित वन के बारे में बात करें तो 18,588 वर्ग किलोमीटर हैं। अवर्गीकृत वनों के बारे में बात करें तो आ जाते हैं 2,105 वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ और निकल कर आती है कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं संरक्षित वन। कितने हैं? 18,588 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम कौन से हैं? अवर्गीकृत आ जाते हैं, जो 2,105 वर्ग किलोमीटर के अंदर हैं। ये तीनों चारों डाटा याद रखना। आगे बात की जाए तो राजस्थान के कुल वन और वृक्ष आवरण राज्य के 12 जिलों में वृद्धि है और 21 जिलों में कमी है। ये डेटा भी याद रखना। कितने में वृद्धि है गाइज? 12 में वृद्धि है, इसका ऑपोजिट उल्टा कर देना, 21 जिलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर से पानी कम होता है तो पानी के अंदर से क्या सीधी सी बात आ जाती है, आपको यहाँ पर कमी ज़्यादा मिलेगी, वृद्धि आपको कम मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, देखो किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है उस हिसाब से। तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के कुल वन और वृक्ष आवरण कितने हैं, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग आ जाता है 27,389.33 आता है। ये कुल क्षेत्रफल का भाग आ जाता है। दूसरा बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8%। ये भी याद रखना। कितनी वृद्धि की गई, कितनी कमी की गई, उनके बारे में बात करें तो 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और देश में राजस्थान का चौथा स्थान आपको देखने को मिल जाता है वृद्धि के अकॉर्डिंग। दूसरा बात करते हैं वन आवरण क्षेत्रफल के हिसाब से। तो वन आवरण क्षेत्र किस प्रकार से आता है, देखो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग आ जाता है गाइज? 16,548.21 आता है। ये डेटा आपको रटने ही पड़ेंगे। और ये वन आवरण क्षेत्र कितना क्षेत्रफल आता है, देखो 4.84% आता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना आता है? 4.84% आपको आ जाता है। और इस क्षेत्र में आपको कमी देखने को मिली है। कितनी कमी है?
83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वृक्षावरण क्षेत्र के बारे में। तो वृक्षावरण क्षेत्र कितना है गाइज, वो आ जाता है 10,841.12। ठीक है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे तो याद रखना 3.16% है। कितना है, 3.16% आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको वर्दी देखने को मिली है। कितनी वर्दी मिली है, 478.26 वर्ग किलोमीटर की वर्दी आपको देखने को मिली है। इसमें से एक चीज़ याद रखना, ये वाला चीज़ वनावरण क्षेत्र में है कितना क्षेत्रफल आता है, तो 16,548.21 आता है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा, 4.84 आ जाता है। इसमें कमी देखने को मिली है कितनी, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आपको देखने को मिली है। आगे बात करते हैं गाइज सर्वाधिक वन वाले जो ज़िले हैं उनके बारे में। ये वर्ग किलोमीटर के अंदर से हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है उदयपुर का। उदयपुर के अंदर से कितना वर्ग किलोमीटर जाता है, तो 2,766.33 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। सबसे ज़्यादा वन कौन से ज़िले में है, उदयपुर में आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देगा, एक तरफ ज़िले का नाम रख देगा और एक तरफ इनका डेटा रख देगा और मिलाने वाला क्वेश्चन दे बना सकता है एग्जामिनर। इस प्रकार से क्वेश्चन अभी जो नया पैटर्न है उस पर चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है अलवर का। अलवर का कितना आता है गाइज, 1198.74 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतापगढ़ आता है, जिसमें 996.86 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। तीसरे नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़, जो 988.08 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। दोबारा से याद करते हैं तो सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम वन कहाँ पर हैं वर्ग किलोमीटर के अंदर से। तो कोई भी जहाँ पर नदी नहीं बहती है, या तो बीकानेर में नहीं है और ना ही चूरू में है। तो याद रखना चूरू में बहुत कम वन आपको देखने को मिलेंगे। कितने के आते हैं, 62.73 वर्ग किलोमीटर आते हैं। दूसरा नंबर आता है हनुमानगढ़ का। ठीक है, हनुमानगढ़ में कितने हैं, 92.29 वर्ग किलोमीटर आ जाते हैं। इसके साथ में जोधपुर आता है। जोधपुर में कितना बताओगे, 111.23 बताना है। और बाद में आता है गंगानगर, तो 113.46 वर्ग किलोमीटर हैं, ये गंगानगर में है। सबसे कम कहाँ पर हैं, चूरू में, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा जोधपुर, चौथा गंगानगर आ जाते हैं। ये आसपास के ज़िले हैं, तो इनको आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछ लिया जाए तो वो कौन से होंगे। तो प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक जो वन हैं वो उदयपुर में आपको देखने को मिलेंगे। वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी उदयपुर में मिलेंगी। उदयपुर में कितने हैं, 23.60%। दूसरा नंबर आता है प्रतापगढ़ का, जिसमें 22.48% आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा आता है सिरोही का, जिसमें 17.50% आ जाता है। और चौथा आ जाता है करौली का। करौली में जाते हैं 15.18% आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थान याद रखना, अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछे तो भी उदयपुर पहले नंबर पर है, परसेंटेज के हिसाब से भी पहले नंबर पर है। वैसा ही बात करें तो न्यूनतम प्रतिशत अगर बात करें तो चूरू में ही सबसे कम है। चूरू में ही वर्ग किलोमीटर में सबसे कम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर कितना आएगा, 0.49% न्यूनतम है। दूसरा बीकानेर में आ जाता है और तीसरा जैसलमेर में आ जाता है। इन डेटा को आप याद रख लेना। ये PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। अब बात करते हैं वन क्षेत्र में वर्दी करने वाले ज़िले। सबसे पहले नंबर पर आता है सीकर का। सीकर का कितना है, 19.14 वर्ग किलोमीटर है, इन्होंने वर्दी की है। दूसरा आता है बाड़मेर। बाड़मेर में 19 वर्दी की है। तीसरा आता है अलवर, 16.39 वर्ग किलोमीटर वर्दी की है। और लास्ट आता है उदयपुर, जिसमें 12.46 वर्ग किलोमीटर है, ये वर्दी की है। पहला याद रखना, किसने वर्दी की है, सीकर ने की है। कितनी की है, 19.46 की है, ये याद रखना। अब बात करते हैं वन क्षेत्र में कमी आने वाले जिलों के बारे में। तो 12 आ जाता है पहला स्थान, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 कितने हैं, तो 33.29 वर्ग किलोमीटर इसने कमी हुई है। दूसरा आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 30.79 वर्ग किलोमीटर कमी हुई है। अजमेर आता है फिर 18.34 वर्ग किलोमीटर आता है। फिर आता है बीकानेर का। बीकानेर में कितनी वर्दी की है, 14.85 वर्ग किलोमीटर वर्दी की है। ठीक है,
इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रों के बारे में। तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रों में आता है पाली। पाली कितना आएगा देखो, 453 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। दूसरा आता है अलवर। दूसरा कौन सा आता है, अलवर आ जाता है। अलवर कितना आ जाता है, 321 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र हैं हनुमानगढ़ में 9 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा आ जाता है गंगानगर, जिसमें 16 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज ये थी आपकी राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023 के बारे में। भारत की वन रिपोर्ट अपन कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इस वाले का जो वीडियो है अपलोड कर दिया जाएगा, साथ ही इसकी जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।